यस प्लीज़। तो अब अपन शुरुआत करते हैं अपने पार्टनरशिप के जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनसे। इसमें एक आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना है। अपन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं ताकि इजी रहे कि कैसे किसी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करना। लेट्स सी, टॉपिक इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, साथ साथ में लिखते जाना है हमको। स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ मैं। यस प्लीज। तो हमें वर्किंग करनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बेसिकली फंडा जो मुझे समझ में आता है वो बहुत सिंपल सा है। वही जो अपन नॉर्मल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का लगाते हैं, तो दैट इज प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय पीरियड। अभी जो पीरियड है वो एवरेज पीरियड होता है, क्योंकि जो रेट होती है वो 12 मंथ्स की होती है, तो पीरियड अकॉर्डिंगली हमें देखना पड़ता है। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल, इफ a person was drawing rupee 15,000 at the beginning of, क्योंकि ड्राइंग जो होती है वो रेगुलर अमाउंट होता है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, एवरी क्वार्टर ऑफ द ईयर। अगर ऐसी कंडीशनिंग है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 8% पर एनम। ये 8% पर एनम की इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है। अब इसके हिसाब से अपने को कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब अपने को समझना होगा कि सॉल्यूशन करने के कितने तरीके हैं, क्या क्या पैटर्न है, और क्यों किस शॉर्टकट पैटर्न को डेवलप किया गया। तो देखिए यहाँ पे 15,000 रुपये एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, तो मैं डेट डाल देता हूँ। मान लीजिए ईयर है 2023-24। समझ रहे बेटा? तो 2023-24 के 4 क्वार्टर हुए। पहला हुआ अप्रैल मई जून, दूसरा हुआ जुलाई अगस्त सितंबर, तीसरा हुआ अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और चौथा हुआ आपका जनवरी फरवरी एंड मार्च। तो किन किन डेट पे पैसा निकाला गया? 1 अप्रैल को एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, फिर 1 जुलाई को, फिर 1 अक्टूबर को, और फिर 1 जनवरी को। ये 4 टाइम पे आपने पैसे निकाले। अमाउंट क्या था? 15,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 8%। ये देखिए प्रिंसिपल अमाउंट, रेट, और पीरियड। अब पीरियड में आपको लेना है, एवरेज पीरियड लेना है, तो डिवाइड बाय 12 आप कर देंगे। यहां से पूरा पीरियड बनता है 12 महीनों का। ठीक है, फिर अगला 15,000, इस बार अगेन 8% मल्टीप्लाई बाय, इस पर्टिकुलर केस में 9 महीनों का। फिर 15,000 मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, क्योंकि 1 अक्टूबर से लेके एंड तक होते हैं 6 महीने। फिर है 15,000 मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12। अब इस पूरी प्रोसेस को इतना लंबा कैलकुलेट करने की जगह, इतना सारा कैलकुलेट करने की जगह, हमारे पास में एक कॉमन आइडेंटिफिकेशन का तरीका है। ठीक है, कॉमन लेने का एक बहुत बढ़िया सा तरीका है, उसको अपन समझता है। चलिए, तो कॉमन लेने के लिए अपन क्या करेंगे? 15,000 को लिया हमने कॉमन, मल्टीप्लाई बाय 8% को हमने लिया कॉमन, मल्टीप्लाई बाय इन चारों जो मंथ्स थे, जो टाइम पीरियड्स था, टाइम पीरियड्स थे अवेलेबल हमारे पास में, उनको हम जोड़ लेते हैं। 12, 9, 6 एंड 3 होल डिवाइड बाय 12। ऐसा करके भी अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो वैल्यू आ जाएगी 15,000 मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय
12 9 6 एंड 3, 9 एंड 6 हो जाएगा, 6 एंड 3 हो जाएगा 9, 9 9 18, 18 एंड 12 इज 30, 30 डिवाइड बाई 12। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिवाइड बाई 12 का मतलब होता है 2.5, इसकी वैल्यू होती है 2.5, ठीक है। और 2.5 का मतलब होता है सेम वैल्यू एंड हाफ, और आपको ऐड करना है। तो 8 2 जा 16 और 8 का हाफ होता है 4, दैट इज 20। तो यहां तक की वैल्यू हो चुकी है 20, ये परसेंटेज का 20 हट जाएगा, तो 150 इंटू 20 की वैल्यू आ जाएगी 3000 रुपीज। ये एक तरीका है। तो हमने यहाँ पे शॉर्टकट भी बना लिया, 12 9 6 और 3 हमने कॉमन लेके कर लिया। अब अगर मुझे टेबल डेवलप करनी हो इसकी, कि इसकी टेबल क्या बनती है, तो जो टेबल मैं बना के चलता हूँ वो है मंथ, क्वार्टर, हाफ ईयर, बिगिनिंग, मिड और एंड। 6.5 मंथ बिगिनिंग में, 6.5 मंथ मिड में 6, मंथ एंड में 5.5, क्वार्टर बिगिनिंग में 2.5, क्वार्टर मिड में 2 और क्वार्टर एंड में 1.5, हाफ ईयर बिगिनिंग के अंदर 1.5, हाफ ईयर मिड में 1 एंड हाफ ईयर एंड में 0.5। इस तरीके से मैं वर्किंग लेके चलता हूं। अब बुक में और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। बुक जो है वो क्या करती है, इस 15,000 को पहले मल्टीप्लाई करवाती है। देखो बुक वाला मेथड मैं आपको समझा रहा हूँ, डिफरेंस भी बता दूंगा, तो आप अपने हिसाब से चूज कर लेना उसमें क्या बढ़िया है क्या सही है। तो 15,000 रुपीज की जो वैल्यू है उसको पहले 4 क्वार्टर से मल्टीप्लाई करवाती है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाय 8% होता है, फिर मल्टीप्लाई बाय ये जो 30 दे रखा है, इस 30 में 4 से डिवाइड करना होता है। किससे? ये वाले 4 से वापस डिवाइड। फिर मल्टीप्लाई बाय ये जो डिवाइड बाय 12 है उसके लिए लिखा जाता है 1 डिवाइड बाय 12। तो अगर आप बुक लेवल पे एवरेज की बात करेंगे तो 30 डिवाइड बाय 4 30 का आया ये मंथ वाला टोटल, और डिवाइड बाय 4 कितनी बार आपने पैसे निकाले थे, तो एवरेज पीरियड बुक के हिसाब से आ जाएगा आप आपका 7.5। तो कई बार जो क्वेश्चंस आते हैं बुक के हिसाब वाले जो क्वेश्चन आते हैं जिनके अंदर केवल आपको एवरेज पीरियड पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार केवल एवरेज पीरियड का क्वेश्चन आ जाता है कि इस कंडीशन में एवरेज पीरियड बताइए, कितना एवरेज पीरियड कंसीडर किया जाएगा। तो उस केस में मंथ, क्वार्टर एंड हाफ ईयर के केस में बिगिनिंग, मिड और एंड का अगर हम बात करें, तो जैसा हमने 12 से डिवाइड करके किया था, यहां पे जो आएगा वो आपके नंबर ऑफ ड्रॉज से डिवाइड होगा। तो मंथ के केस में तो 6.5 ही रहेगा, मंथ मिड 6, 5.5 यहां पे। अब क्वार्टर में क्या होता है, यहां मंथ में डिवाइड होता है 12 से, क्वार्टर में होगा 4 से, और हाफ ईयर में होगा 2 से। तो क्वार्टर के केस में 30 डिवाइड बाय 4 7.5, फिर 24 डिवाइड बाय 4 इट विल बी 6, और फिर 18 डिवाइड बाय 4 इट विल बी 4.5। ऐसे करके यहां वैल्यू आएगी। फिर आइए यहां पे हाफ ईयर के केस में, पहला हाफ ईयर और फिर 12 टू 6 18 डिवाइड बाय 2 इज 9, फिर 12 डिवाइड बाय 2 6, और फिर आ जाएगा 9 डिवाइड बाय 2 6 डिवाइड बाय 2 इट्स 3। तो जब आपको केवल शॉर्टकट लेवल पे पूछा जाए कि कितना आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए एवरेज पीरियड बनेगा, तो आप शॉर्टकट में ये वाला एवरेज पीरियड यूज में ले सकते हैं। अब कौन सा वाला कहाँ काम आता है, कैसे काम आता है, उसको समझ लेते हैं। तो लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। अ पार्टनर Ravi was drawing, लिखते जाना बेटा साथ साथ में ना, लिखेंगे तो समझ में आता रहेगा। अ पार्टनर रवि वॉज ड्रॉइंग ₹20,000 इन द मिड ऑफ ईच मंथ, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इक्वल टू 8% पर एनम। कैलकुलेट, आपसे पूछा गया है कि आप कैलकुलेट करके बताएं कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपका बनता है। तो लेट्स सी क्या आंसर आएगा इसमें। तो कितना अमाउंट ड्रॉ कर रहे हैं वो 20,000 इन द मिड ऑफ ईच मंथ। तो क्या करना है
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू, पूरा अमाउंट आपको लिखना है, पूरा नाम आपको लिखना है एग्जाम में, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय सीधा मिड ऑफ द मंथ, मिड ऑफ ईच मंथ 6। तो मिड ऑफ द मंथ के लिए आप ले लेंगे सीधा का सीधा 6 का मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ आ जाएगा 8 6 ज़ा 48, 48 2 ज़ा 96, 9600। अब मैं परसेंटेज देख लेता हूँ, परसेंटेज के चक्कर में 20 यहाँ कट हो गए तो 00 यहाँ पे बचे। 8 6 ज़ा 48 और 2 ज़ा 96, तो 9600। अगर बुक वाले मेथड से करेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 12, पहले ये करेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाई 8% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, ये आपकी वैल्यूशन जो है वो यहाँ पे रहेगी। हाँ, इसमें ये करना पड़ेगा हमें, इस चीज़ में एक और करेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ आएगा 72 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाई 12। ये इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, अल्टीमेटली आपका 9600 ही वैल्यू आने वाला है। तो चलते हैं आगे, अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं। कई बार रिवर्स क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं, उनको भी अपने को सॉल्व करना है, उसको देखते हैं। मिस्टर वी, a partner, was drawing a certain amount, हमें अमाउंट नहीं दे रखा है, a certain amount at the end of each quarter, and the interest on drawings charged for the year ended at the rate 12% per annum was rupee 1800, full stop. How much Mr. V was drawing? अब इसमें दो बातें पूछूंगा, ध्यान रखना एग्जाम में भी। फर्स्ट वन, ईच क्वार्टर, और नंबर 2, एन्युअली। दो बातें पूछी गई है, कितना पैसा एक बार में निकाला गया और कितना पैसा पूरे साल भर में निकाला गया। अब देखिए, बहुत सिंपल सा तरीका है, क्या निकालना है, आईओडी निकालने का जो फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है वो होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय पीरियड। ठीक है, एवरेज पीरियड की हम बात कर रहे हैं। अब आईओडी हमको दे रखा है, हमें प्रिंसिपल ढूंढना है, तो फॉर्मूला बन जाता है प्रिंसिपल इक्वल टू आईओडी डिवाइड बाय रेट परसेंटेज और मल्टीप्लाई बाय पीरियड, एवरेज पीरियड। तो देखिए सीधा सीधा आईओडी कितना है, 1800 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका बनता है, रेट परसेंटेज दे रखा है आपको 12% का, और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड की अगर अपन बात करें तो हमारे पास में जो सॉल्यूशन अवेलेबल है क्वार्टर एंड के लिए वो है 1.5 का एवरेज पीरियड। तो यहाँ आ जाएगा 1.5, तो 12% इंटू 1.5 होता है 18%। तो P इक्वल टू 1800 डिवाइड बाई 18%, 1800 किस वैल्यू का 18% है, तो वो आ जाएगा 10,000। तो ये पर क्वार्टर ड्राइंग है, इसको बोलेंगे अपन पर क्वार्टर, ईच क्वार्टर ड्राइंग, हर क्वार्टर में इतने पैसे निकाले गए। डन। तो एनुअल ड्राइंग्स कितनी हो गई, एनुअल ड्राइंग्स हो गई, एनुअल ड्राइंग्स इक्वल टू 10,000 रुपये एक क्वार्टर में निकालने हैं और हमारे पास में कितने 4 क्वार्टर थे, तो आ जाएगा 40,000 रुपीज। तो जिस तरीके का एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका आंसर आप यहाँ पे दे सकते हैं। फटाफट फटाफट से लिखते जाओ ताकि कोई भी चीज़ मिस नहीं हो और बहुत कम, बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड में बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट की जा सके।
बढ़ते हैं सर आगे, आगे चलें। पक्का हो गया क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं और आगे। अब इरेगुलर ड्राइंग्स की बात करते हैं। मिस्टर वरुण हैज ड्रॉन following amounts irregularly. फर्स्ट जुलाई को, 23 को रुपी 12,000। फर्स्ट 31 अगस्त 23 की डेट पे रुपी 18,000। 31 अक्टूबर 23 को रुपी 30,000। एंड 28 या 28 की जगह मैं 15 ले लेता हूँ। 15 Feb 24 को रुपी 48,000। ये पैसे इन्होंने निकाले। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू ये ले लेते हैं अपन 6% पर एनम। अब आपको करनी है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलकुलेशन सिंपली चेक कर लेते हैं, सॉल्यूशन ले लेते हैं। 4 अलग अलग डेट्स हैं, तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आइए, पहला नाम फर्स्ट डेट 1 जुलाई 23, अमाउंट बनता है 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, और उसमें आपके पास में आ जाएगा टाइम पीरियड 1 जुलाई से लेकर एंड तक 9 मंथ्स। 12 कट 9 6 54, 2 जीरो कट हो जाएंगे परसेंटेज के, 1 जीरो यहाँ और लग जाएगा। अब आता है 31 अगस्त 23 रुपीज 18,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 31 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ्स रिमेनिंग। तो 7 मंथ्स डिवाइड बाय 12, 6/12 इज हाफ, 18 का हाफ होता है 9, 9 7 63। ये हो गया 2 जीरो से 2 जीरो कट, डन। फिर आगे बढ़ता है 31 अक्टूबर 23 रुपीज 30,000। 31 अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स, 6% मल्टीप्लाई बाय 5/12, 6/12 हाफ, 30 का हाफ 15, 15 5 75, 750। The last 15th Feb 23 रुपी 48,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड बनता है 1.5 मंथ। फैब हाफ हो गया है और रिमेनिंग आगे 6/12 इज हाफ, 48 का हाफ 24, 24 का 1.5। देखिए किसी भी चीज को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करना है तो उस चीज में उसका आधा जोड़ दो तो वैल्यू आ जाएगी आपकी डन। तो ये कर लिया, परसेंटेज के 2 जीरो कट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 360। ये हो चुका है आपका वैल्यू। अब इन सबको जोड़ लेते हैं डॉट एलिमिनेशन रूल से। अगर अपन जोड़ें 5 6 11 18 21 2100 2100 एंड देन 2200 2280 2280, ये वैल्यू आ गई आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। तो वापस रीचेक कर लेते हैं 5 6 11 18 21 21 22 22 80, डन। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन हो जाएगी।
अब एक और चीज देख लेते हैं, अगर पार्टनर का एडमिशन जो है वो मिड ऑफ द सेशन हुआ हो या मिड ऑफ द ईयर अगर हुआ है, इस कंडीशन में क्या होगा। यहां तक लिख लिया। ये चीज डन है। अब पार्टनर का एडमिशन अगर मिड ऑफ द सेशन में हुआ है तो क्या करेंगे, तो उसमें अपन करेंगे बेटा, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मिस्टर आर एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फर्म on 1st September 2023, and he started to draw and he started to draw rupee 20,000 at the end of each quarter. Full stop. Rate of interest on drawings. Rate of interest on drawings equal to 12% per annum. ठीक है, तो इस बार क्या हुआ, इस बार ये कितना पैसा निकाल रहा, 20,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। आप तो डेट आइडेंटिफाई कर लो, सितंबर अक्टूबर नवंबर। कैलेंडर क्वार्टर इन्होंने नहीं बोला तो अपन नॉर्मल लेते हैं, नॉर्मल क्वार्टर लेते हैं। सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो पहला पैसा निकाले गया 30 नवंबर को। उस टाइम पीरियड से लेके एंड तक कितने महीने होते हैं, ये होते हैं 4 मंथ्स। दूसरी बार पैसा निकाला गया होगा 28 फेब को, क्योंकि 3 महीने फिर अगले, नवंबर के बाद में दिसंबर जनवरी फरवरी, ये आ जाएगा आपका 1 मंथ। तो टोटल मिला के हो गया आपका 5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेशन है। तो उसके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू, आईओडी की वैल्यू क्या आएगी, 20,000 रुपीज आपका पर क्वार्टर है, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, मल्टीप्लाई बाय जो टाइम पीरियड आपके पास में आ रहा है वो है 4+1 दैट इज 5, होल डिवाइड बाई 12। 12 से 12 कट चुके हैं, 20 से 20 चले गए, 200 × 5 इट इज 1,000 रुपये। इस तरीके से आपका कंप्लीट सॉल्यूशन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन और ले लेते हैं एक। मिस्टर जे हैज ड्रॉन rupee 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, साल भर में 60,000 रुपये निकाले हैं, फुल स्टॉप। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इक्वल टू 8% पर एनम। अगर कुछ नहीं कहा गया तो आप अपनी अजम्पशन लगा सकते हैं, और वो अजम्पशन क्या होगी, सॉल्यूशन की बात करें, assume that assume that the drawings of rupee 60,000 were evenly spread during the year, ठीक है, पूरे साल भर ये इक्वल लेवल पे स्प्रेड थी। सो आईओडी will be calculated for an average of 6 months
6 महीनों के एवरेज के लिए आईओडी को कैलकुलेट किया जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन सिंपल सा है, कैसे करेंगे? 60,000 रुपीज का आपका जो ड्राइंग है, 60,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 8% पर एनम एंड मल्टीप्लाई बाय आपका टाइम पीरियड आ जाएगा एवरेज ऑफ 6 मंथ्स। 6/12 इज हाफ, 8 का हाफ इज 4, 4 6 24। इस तरीके से आप अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आई बिलीव कि इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में कोई भी टॉपिक जो है वो लेफ्ट आउट नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि एक बेसिक रूल के हिसाब से आप अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सॉल्व कर सकते हैं। अब आप 1 मिनट में सॉल्व करते हैं या उसको 2 मिनट में सॉल्व करते हैं, इससे कहीं कोई मैटर नहीं है। आपका आंसर जो है वो करेक्ट आना चाहिए। अगर आपका आंसर करेक्ट है तो सारी चीज़ें कंप्लीट मानी जाएगी और मार्क्स आपके आएंगे। डन। अब आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद में अपन जो टॉपिक लेना चाहते हैं वो है प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। ठीक है, ये टॉपिक है प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। किसी भी चीज के बारे में जब किसी क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग की लैंग्वेज आ जाए, सपोज आफ्टर चार्जिंग मैं बोलता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सपोज आफ्टर चार्जिंग में मैं बोलता हूं इंटरेस्ट सैलरी टू पार्टनर, सपोज आफ्टर चार्जिंग में मैं बोलता हूं कमीशन टू पार्टनर, ऐसा कुछ भी अपन बोल सकते हैं। तो जो भी चीज यहां पे बोली जाएगी उस चीज को उस गिवन प्रॉफिट में ऐड कर दिया जाएगा, ऐड टू गिवन प्रॉफिट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अ फर्म earned a net profit, a firm earned a profit of rupee 1,72,000 after charging salary to partners, salary to partners. But before charging, but before charging any other item, any other item, full stop. There are three partners. There are three partners. A, B, C, और उनका PSR भी मैं आपको यही दे देता हूँ, 2:2:1. Clear? Interest on capital allowed rupee 4,000, rupee 8,000 and rupee 6,000. Full stop. Salary to A, rupee 3,000 per month and salary to B, rupee 15,000. Full stop. अगली इंफॉर्मेशन, C was allowed a commission of 10% of sales made by him, made by him or her, कुछ भी, which were of rupee 90,000. Full stop. Prepare
P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इतना डिस्क्रिप्शन आपने अंडरस्टैंड किया है तो आपको लाइन टू लाइन क्वेश्चन को सॉल्व करना आ जाएगा। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे करना क्या है। करना क्या है तो उसके लिए आपके पास में सॉल्यूशन है कि आपको बनाना है एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो साथ साथ में शुरुआत करता, हेडिंग लगा दीजिए फटाफट से, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसमें आपको करना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे दे रखा है। आप ले लीजिए द फर्म अर्न्ड प्रॉफिट ऑफ 172 आफ्टर चार्जिंग सैलरी। तो सबसे पहले इधर बाय P&L अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट, और अंदर की तरफ अमाउंट जाएगा 1,72,000। बाहर नहीं जाएगा क्योंकि बाहर तब जाएगा जब सारे एडजस्टमेंट हो जाएंगे। इसमें प्लस करेंगे सैलरी टू पार्टनर, हमने पहले ही कहा है कि ऐड किया जाएगा सैलरी टू पार्टनर। तो पार्टनर की सैलरी कितनी हो जाएगी, पार्टनर की सैलरी हो जाएगी आपकी, जो भी आती है वो बाद में देखेंगे, बट बिफोर चार्जिंग अदर आइटम। ओके, देर आर 3 पार्टनर्स ABC, 2:1 का उनका रेशियो है। तो जो भी PSR आए उसको आप P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के साइड बाय साइड लिखते रहें ताकि आपको कैलकुलेशन में इजी रहे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 4,862, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीन पार्टनर है ABC, वैल्यू आ जाएगी आपकी 4,000, 8,000 एंड 6,000, टोटल वैल्यू आ जाएगा 18,000। डन। तो आगे बढ़े, सैलरी टू ए की सैलरी, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 2, सैलरी टू ए। आपको एग्जाम में एक ही पेज पे करना है। ए की सैलरी है 3,000 पर मंथ, टोटल मिला के 36,000। बी की सैलरी है 15,000 रुपीज। अब ये टोटल ही दे रखा है, इसमें कोई मंथ क्वार्टर कुछ नहीं है, सीधा लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 51,000। आगे बढ़े, सी वॉज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ सेल्स मेड बाय हिम। सी को कमीशन मिलेगा 90,000 की सेल्स का 10%, तो 2। अच्छा, यहाँ सैलरी दे रखी है 51,000, आप यहाँ पे ऐड ऑन कर दीजिए। डन। 2 कमीशन, this commission will be allowed to C. How much? C was allowed a commission of 10% of sales made by him. तो ये कमीशन आ जाएगा आपका 9,000 रुपये। डन। प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बस इंफॉर्मेशन खत्म हो चुकी है, इसको ऐड कर लेते हैं। 17,522 223,000। अब बढ़ते हैं आगे। 223,000 में से वापस 51 को माइनस करोगे तो 172 ही आएगा। 172 में से 27 को आपको माइनस करना है। ये देखो 172 ही है, 50 से 50 क्रॉस हो गए। 172 में से 27 को आपको माइनस करना है, तो पहले 30 माइनस किए और 3 ऐड कर लीजिए। 30 माइनस किए 142 और 3 ऐड किए तो 145। 1,45,000 रुपीज के प्रॉफिट को आपको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट ABC, वैल्यू बनती है 1,45,000। मैं रीचेक कर लेता हूँ, 145 एंड 27 इज 172। दैट्स इट। तो 145 को आपको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो है 2:1 का। अभी जो 2:1 का रेशियो है, 2:1 में कितनी चॉकलेट होती है, 5। 2:1 मीन्स टोटल 5 चॉकलेट। 145 डिवाइड बाय 5 करेंगे, किसी भी चीज को अगर 5 से आपको डिवाइड करना है, यहाँ बड़े ध्यान से समझना, अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, किसी भी चीज को अगर 5 से आपको डिवाइड करना है तो उसका सिंपली आप डबल कर लीजिए 290 और एक 0 लगा दीजिए, तो ये हो गया है आपका 29। तो एक चॉकलेट का प्राइस है 29,000 हो गया। 2 चॉकलेट का हो जाएगा 58 एंड 58। इस तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में आपको ये सेंटर लाइन जो है वो एक बना लेनी है,
यहाँ पे, और यहाँ डबल लाइन क्रॉस, एक सिंगल लाइन यहाँ पे, और एक आप ये कर लीजिए, दैट्स इट। इतना सा टास्क आपको कंप्लीट करना है। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये रहा आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहाँ पे अपन ने सीखा आफ्टर चार्जिंग का क्या ट्रीटमेंट करना है। फटाफट से कंप्लीट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स को कंसिडर करते हैं, ऐसे आइटम जिन्हें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहा जाता है। स्पीड निकालनी है अकाउंट्स के पेपर में। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग स्पीड अच्छी है, अगर आपको ये पता है कि करना क्या है, तो आपका पेपर 2, 2.25 घंटे में खत्म किया जा सकता है आराम से। डायरेक्शन आपको क्लियर रहना चाहिए कि करना क्या है। अब आ जाओ आगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइटम्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ऐसे आइटम जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माने जाते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही एडजस्ट कर दिया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही चार्ज आइटम्स को एडजस्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि इनको देना ही पड़ता है। इनको ऐसे नहीं देते कि प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, मतलब प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो इनको देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि प्रॉफिट होगा तो ही देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस प्रोवाइडेड बाय any partner to the firm, ठीक है। अगर किसी पार्टनर ने किसी फर्म को किसी तरीके का लोन या एडवांस का अमाउंट दे रखा है, तो उस अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, अगर कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन प्रोड्यूस नहीं करता है, तो इसकी रेट क्या है, एट द रेट 6% पर एनम। कई बार कंफ्यूज करने के लिए ये भी पूछ लिया जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो अपने को उसमें टेंशन नहीं लेनी है, उसमें जीरो अमाउंट है, 0% है। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है तो उस कंडीशन में आपकी वैल्यू बन जाएगी कितनी, 6% पर annum। दूसरा, रेंट फॉर द यूज ऑफ प्रॉपर्टी, रेंट फॉर द यूज ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर। अगर पार्टनर की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी यूज में ली है फर्म ने, तो उसके ऊपर जो रेंट बनता है, जो किराया बनता है, वो देना ही पड़ेगा। ठीक है। चार्ज आइटम को मैं सीधा सीधा एक नाम दे सकता हूं, देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। तो चार्ज आइटम जो है वो आपको कंसिडर करने ही पड़ेंगे। तो आ लीजिए कैसे करेंगे अपन इसको, आइए। सपोज लेट्स टेक वन एग्जांपल, ए एंड बी आर पार्टनर्स, या 3 पार्टनर ले लेते हैं अपन आराम से, ठीक है। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स with PSR of 5:3:2, full stop. The firm earned a profit of rupee 1,02,000 after charging interest on
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% per annum on partners fixed capital, on partners fixed capital which were which were of rupee 2 lakh, rupee 2 lakh and rupee 1 lakh. Full stop. Full stop. Done. आगे बढ़ता. Partner B has advanced a sum of rupee 4 lakh to the firm, on which no interest has been allowed yet, जिसके ऊपर अभी तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिला. The firm was using the godown of the personal building of partner C as godown of the firm for which rent was of rupee 1500 per month, which has not been accounted for, which has not been accounted for yet. Full stop. Prepare P&L appropriation account. ठीक है, तो अब आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई कि क्या क्या करना है, कितनी सारी चीज़ें. धीरे धीरे क्वेश्चंस आपके बढ़ते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे. तो मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ और फटाफट से इस लास्ट क्वेश्चन जो अभी करना है उसका सॉल्यूशन अपन शुरू कर देते हैं. आइए हेडिंग लगा देते हैं अपन, P&L appropriation account. ABC आप पार्टनर है, 5:3 का रेशियो है, 5:3:2. The firm earned a profit of 1,02,000 after charging interest on capital. तो बाय P&L अकाउंट 1,02,000 रुपए आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो मैं प्लस कर दूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, ऐड कर देंगे. ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5% है ऑन पर एनम ऑन पार्टनर्स फिक्स कैपिटल विच वर 2 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख. तो इस तरफ अपन 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंसिडर कर लेता है. A B C 2 लाख का 5% इट्स 10,000, अगेन 2 लाख का 5% 10,000 और ये हो जाएगा 5,000. टोटल मिला के वैल्यू आ जाएगी 25,000.
इस 25,000 को आपको यहाँ पे ऐड करवा देना। अब आगे बढ़े। पार्टनर बी हैज एडवांस अ सम ऑफ 4 लाख टू द फर्म ऑन विच नो इंटरेस्ट हैज बीन अलाउड। अभी दे देते हैं, माइनस कीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन। इस इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन की इसकी एंट्री बनती है और इंटरेस्ट जो है वो पी&एल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो जाएगा और जो पार्टनर्स लोन है वो बैलेंस शीट में सीधा लायबिलिटी चला जाएगा। इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखते हैं। तो 4 लाख रुपए का कोई टाइम पीरियड नहीं दे रखा है यहाँ पे, 6% पूरा ही अज्यूम करेंगे, पूरे साल भर के लिए था। ये 24,000 रुपीज आपको माइनस करना है। डन। द फर्म वॉज यूजिंग द पर्सनल बिल्डिंग ऑफ पार्टनर सी। पार्टनर सी की पर्सनल बिल्डिंग यूज में लेते हैं एज गोडाउन, तो उसका गोडाउन रेंट भी आपको यहाँ कंसिडर करना पड़ेगा। पी&एल अकाउंट में ही सब सेटल हो जाएगा। गोडाउन रेंट ये देना ही पड़ेगा वाले आइटम्स हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो गोडाउन रेंट आ जाएगा आपका 1500 रुपीज पर मंथ। 1500 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स। कोई टाइम पीरियड है यहाँ तो नहीं है, ठीक है, विच हैज़ नॉट बीन अकाउंटेड फॉर येट। डन। वैल्यू आ जाएगी 18,000, जिसको भी हम माइनस कर देंगे। इन सबको प्लस माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे बाहर लिखता है। देखिए 25 प्लस का है, 24 माइनस का, तो 1 प्लस का, तो इट इज़ 103। 103 में से फिर और एक 18 और माइनस करना है, तो अपन एक काम करते हैं 20 माइनस करके 2 ऐड कर लेते हैं। तो 103 में से 20 गए तो 83 प्लस 2 85, तो यहाँ तक की वैल्यू आ जाएगी 85,000 रुपीज। रीचेक कर लेते हैं। 102 माइनस 18 इट इज 84, 84 एंड 1 इज 85। डन। तो अब इस 85 में से ये 25 को लेस करके रिमेनिंग अमाउंट को अपन, अच्छा इन्होंने बोला फिक्स कैपिटल कहा है तो हमें करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, मतलब करंट अकाउंट रेफर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम लेंगे करंट अकाउंट ए बी सी। 85 माइनस 25 इज 60। 60 में 10 चॉकलेट की वैल्यू है, तो एक चॉकलेट की वैल्यू हो जाएगी 6। यहाँ है 5, 6 5 ज़ा 30, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12 एंड हियर इट इज टोटल वैल्यू आ जाएगी आपकी, टोटल वैल्यू इट्स 60,000। दैट्स डन। हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर। अब जो अगली वीडियो अपन करेंगे उसके अंदर अपन गारंटी को एडजस्ट करेंगे, पास एडजस्टमेंट को सीखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस करता है, और शायद बीच बीच में वैसी वीडियोस भी आ जाएगी एग्जैक्ट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आ रखे हैं वो कैसे सॉल्व करना है। जब भी आप ये क्वेश्चन को कंप्लीट करें उसके बाद में यहाँ वाली लाइन आपको डालनी है, सेंटर लाइन एक अच्छी सी बनाइएगा स्केल लेके। मैं डॉटेड बना देता हूँ, डॉटेड से काम हो जाए। ओके देन, थैंक यू सो मच। वीडियो लिंक आपको शेयर मिल जाएगा ताकि आप वापस से इसको देखना चाहो तो देख सकते हो। डन। फिर अपन कल बैठते हैं वापस से। ओके बेटा।